हेलो एवरीवन, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग। तो जी, जब दीदी आई थी ना, वही वाली ये सीरीज़ अभी चल रही है और ये है अगला दिन और हम लोग निकल चुके हैं आज एक और न्यू जगह घूमने के लिए। और जो हमारे भांजे साहब हैं ना, इन भांजे ही हुए, हाँ मामा के भांजे हुए, तो ये इनकी थोड़ा सा क्लास चल रही थी ऑनलाइन, तो ये अपनी क्लास ले रहे थे गाड़ी में ही। और यहाँ पर जी हम सभी लोग निकल रहे हैं और आज हम जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पर चलने का एरिया बहुत है, चढ़ाई है थोड़ी सी, तो इसलिए आज मम्मी जी हमारे साथ में नहीं है। पिछले 2-3 दिनों में ही उनके पैरों में थोड़ा दर्द हो गया था। तो जी अब आप यहाँ का रास्ता देखिए कितना ज़्यादा, मतलब एकदम राउंड एंड राउंड वाला ये रास्ता था। और क्योंकि बारिश जो है पिछले कुछ टाइम से रेगुलर हो रही थी ना, इसकी वजह से सब तरफ जो है ना एकदम अच्छी वाली जो है ना हरियाली छाई हुई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रास्ता भी ऐसा था कि एक तरफ पहाड़ थे और एक तरफ खाई थी, बीच बीच में, मतलब इस तरीके का रास्ता था। आप देख सकते हैं एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई। तो यहाँ पर जब गाड़ी जैसे ही मोड़ आ रहा था और जैसे ही गाड़ी ये घुमा रहे थे ना, वैसे ही दीदी वगैरह ये लोग थोड़ा सा डर भी रहे थे। होता ही है ना, थोड़ा ऊंचाई पे जाने के बाद में हल्का सा डर मन में रहता ही है। तो जी आई होप आप लोग जगह पहचान गए होंगे, और नहीं पहचाने तो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज हम लोग जो है घूमने के लिए गए थे जयगढ़। आज भी बोल रही हूँ, थे भी बोल रही हूँ, चलो कोई ना। इस दिन हम लोग गए थे जयगढ़ घूमने के लिए। तो यहाँ से जी हमने टिकट वगैरह कराई, अपनी गाड़ी पार्क करी और हम एंटर हो गए हैं जयगढ़ में। तो यहाँ से जो है ना इसकी एंट्री स्टार्ट होती है। तो यहाँ से हम लोगों ने ली एंट्री और इसके बाद राइट साइड से जो गेट आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, वहाँ से हम लोग जाएंगे सबसे पहले तोप देखने के लिए। तोप के बारे में मैं आपको तभी बताऊंगी जब तोप जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। और यहाँ के आप सबसे पहले ना नज़ारे देखिए आप, मतलब अब मुझे नहीं पता कि कैमरा ठीक से उतना जस्टिफाई कर पा रहा है या नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाले ये नज़ारे थे इस टाइम पे। इतनी हरियाली थी चारों तरफ। यहाँ से देखो कितनी दूर दूर तक का नज़र आ रहा है। ये पानी नज़र आ रहा है ना, ये जल महल वाला एरिया है, बीच में जल महल है। तो ये जो किला है ना, जयगढ़ का किला, यहाँ से आमेर का किला भी दिखाई देता है और जो जल महल है वो भी दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो झरोखे बने हुए हैं ना, इनमें से बहुत ही ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और यहाँ पर जी मैं आप लोगों को ये रास्ता दिखा रही थी। इस तरीके से बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर सा व्यू है। ये देखो जल महल को मैंने जूम करके भी आप लोगों को दिखा दिया है। इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं जी तोप देखने के लिए। ये तोप वाला ही एरिया है। ये देखिए, ये है वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप। इंडिया की ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप है और इसका नाम है जय बाण। जय बाण तोप है ये, और ये जयगढ़ के किले में ही स्थित है। तो यहाँ पर है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा राउंड करके इसको दिखा देती हूँ। और ये तोप ना सिर्फ एक ही बार चली है, उसके बाद इसे दोबारा कभी नहीं चलाया गया, क्योंकि जब ये चली थी तो जब इसका गोला जहाँ पर जाके गिरा था ना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा, जो बोलते हैं, खड्डा हो गया था, मतलब बहुत बड़ा। तब से इस तोप को ना कभी दोबारा नहीं चलाया गया। तो यहाँ पर ना हमें एक गार्ड अंकल मिल गए थे। ये देखो, ये गार्ड अंकल है ना, ये बैठे हुए थे। तो इन्होंने बोला कि आप मेरे पास में आओ, मैं आपको ना इस तोप के बारे में बताता हूँ। हालांकि बैकग्राउंड जो साउंड था ना, वो बहुत ही ज़्यादा तेज था, तो इन अंकल की आवाज़ थोड़ी सी ना कमी आ रही थी। हम लोग तो पास में खड़े थे इसलिए हमें सुनाई दे रही थी। अब आप लोग कोशिश कीजिए, अगर आपको कुछ सुनाई दे तो आप तोप के बारे में थोड़ा जानिए। जला कर देखें तो 100 किलो बालू भरा जाता है, 50 के लिए गोला वो आगे से जो भरेगी गोला। और ये अपनी टचिंग जैक, जैसे बलरी बोलते हैं, लिखा बलरी बोलते हैं, वैसे जैक है। ऐसे रोटेट करेंगे तो ऊपर नीचे हम लोग। और ऊपर जो पक्षी बैठा है, सेंटर में हॉल है, वहाँ से एक बत्ती लगती, बत्ती टॉर्च, इसकी आवाज़ बहुत है। अभी हम पास में खड़े हैं, आसपास में कंपर से जो बॉडी विटामिन हो सकती है, यहाँ से पूरी को दूर किया है पब्लिक तो खत्म हुए, पब्लिक को दूर किया है। वहाँ से बेटे रस्सी पीछे लगे हैं, काफ़ी रस्सी 100 फीट वगैरह काफ़ी। तो पानी भरा, पानी में खड़े हुए रस्सी का चलाने वाले पानी में जल के बैठे और यहाँ से कपड़ा गोला कहने का मतलब 22 ट्रेन मिला है। 22-20 साल के जयपुर से 7 गोला पड़ा था और नहीं था। तो डियर फ्रेंड्स, तोप देखने के बाद हम महल के दूसरे हिस्से में आ गए थे।
यहाँ पर था जी म्यूज़ियम। तो यहाँ पर ना वही पुरानी चीज़ें जो होती है ना राजा महाराजाओं की, जो वो कवच पहना करते थे, उसके अलावा जो उनकी तलवारें हुआ करती थी, जो भी अस्त्र शस्त्र वो लोग काम में लेते थे ना, वो सब चीज़ें। तो ये जो मॉडल्स हैं ना, इन्हें आप अभी ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको इनका ओरिजिनल वर्जन भी अभी इस वीडियो में दिखाऊंगी। वो यहाँ पर ये जी देखिए, इस तरीके से पुराने टाइम की बंदूकें वगैरह, क्योंकि अंग्रेज भी शायद उस टाइम तक आ गए थे। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पर हम लोग देख रहे थे। और इस किले में ना बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे तोप वाला हिस्सा हो गया, ये म्यूज़ियम वाला हो गया, एक तोप बनाने का कारखाना है वो अलग है, और महल है ना वो और भी अलग है। मतलब काफ़ी बड़ा ये महल है। तो अब हम महल के तीसरे हिस्से में जो है ना एंट्री ले चुके हैं। ये महल का मेन पार्ट है। यहाँ से महल स्टार्ट होता है, जहाँ से मतलब जो होता था ना रानियाँ जहाँ पर रहा करती थी, वो वाला एरिया यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मंत्रा की जाती थी, गोष्ठियाँ। गाइड है हमारा। गाइस इन्हें मत दिखाओ। तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं डांस कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हूँ? आदमी बना सकता है वीडियो। मैं यहाँ क्या होता है? तो डियर फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, मतलब हंसी मजाक भी चल रहा था, और जिसको जितना नॉलेज था ना वो सब यहाँ पर अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। ये पालकी रखी हुई थी, तो हम कह रहे थे कि जो रानियाँ हैं वो इन पालकियों में आया करती थी। यहाँ पर जो है नृत्य हुआ करता था, और इस तरीके से हम लोग अपना ही अंदाज़ा लगा रहे थे, क्योंकि हमने कोई गाइड वगैरह यहाँ पर हायर नहीं किया था। ये तो अब लाइटें तेज कर दी, पहले तो बहुत डिम थी लाइटें। किधर ही निकल लो, इधर उधर किधर ही निकल लो, आ जाओ आ जाओ। तो जी महल में अंदर एंटर होने के बाद में बहुत सारी जगह यहाँ पर देखने को मिलेंगी। कठपुतली वाला सेशन आप लोगों ने देख ही लिया। एक ये था, यहाँ पर ना पुराने जो मतलब राजा महाराजाओं के मॉडल बनाए हुए थे, जो कि खाना खा रहे हैं राजा साहब अपने मंत्रियों के साथ में। और इसी के जस्ट सामने की तरफ ये रानियाँ थी, रानियाँ बैठी हुई थी, जो कि अपनी दासियों के साथ में खाना खा रही थी। और हम लोग ना यहाँ पर बड़ी डरावनी बातें कर रहे थे कि है ना ये रानियाँ जिंदा हो जाती होंगी एंड ऑल, और बड़ा ही ऐसे अजीब सा माहौल था। और ये जो जगह शायद ये हमाम हुआ करता था, जिसे बोलते हैं ना रानी महारानियों के नहाने का स्थान। तो वही सब चीज़ें आप बोल रही हूँ ना मैं, कि हम लोग अपना अपना अंदाज़ा लगा रहे थे कि यहाँ पर ये होता होगा, यहाँ पर ये जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने सुना है। बाकी तो जो ऑनलाइन हिस्ट्री हम अगर जयगढ़ की पढ़ेंगे तो हमें पूरी जो है नॉलेज मिल जाएगी। तो जी यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत से नज़ारे। बढ़िया झरोके पे बाहर से खिंचाओ, क्योंकि अंदर से तो अंधेरा आएगा। तो जी अब हम आ गए थे थोड़ा और महल में अंदर की तरफ। तो ये यहाँ पे गार्डन है। इस गार्डन में ना एंट्री नहीं है लोगों को। यहाँ पर ना मूवीज़ की शूटिंग वगैरह हुआ करती है, आप नेट पे सर्च कीजिएगा। बेटा उसमें जैसे मंत्री वगैरह रह रहे हैं, राजा उससे ऊंचाई पे रह रहा है, ताकि नीचे से नीचे निपटा दिए जाए, ऊपर तक नहीं आवे शत्रु। मंत्री आ रहते हैं, ऐसे अलग अलग मंत्री रहते हैं। मंत्री के रहने के लिए अलग जगह, वो मंत्रियों के लिए होते जल थे महल में। जल में। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। देखो ये है आमेर का किला। जो लोग जयपुर से हैं वो सभी लोग जानते होंगे। तो बड़ा ही प्यारा सा यहाँ का व्यू आता है ऊपर से देखने पर, और पूरा किला जो है ना यहाँ से अच्छे से दिखाई देता है।
और इसके अलावा है ना मतलब क्योंकि बारिश की वजह से हर तरफ हरियाली हरियाली थी, तो बड़ा ही प्यारा यहाँ से नज़ारा दिखाई दे रहा था। और पता है कई कई जगह तो मैंने ऐसे जो झरोके बने हुए थे ना उनके अंदर से हाथ डाल डाल के ना मैंने वीडियोस जो है ना वो बनाई हैं कि भाई देखो यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, इस तरीके से। और ये जो जगह है ना, ये इस जगह पे बड़ी ठंडी ठंडी जो है ना हवा आ रही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ से वापस हुए और हम लोग चल दिए जी महल के एक अलग हिस्से में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो तोप है ना, ये छोटी तोप है, मतलब जहाँ पर तोप बनाने का कारखाना है ना, अब मैं आप लोगों को वहाँ लेकर चल रही हूँ। तो उससे पहले यहाँ पर एक ये छोटी तोप जो है रखी हुई थी। तो यहाँ से जी हम लोग एंट्री लेते हैं अब कारखाने की तरफ। और अभी जो मॉडल्स मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना, अब वो का जो ओरिजिनल वर्जन है उनका, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है तोप कारखाना। तो यहाँ से जब हम लोग अंदर एंट्री ले रहे हैं तो देखो ये वो वाला एरिया है जहाँ जो अगर आप उस मॉडल को थोड़ा गौर से दोबारा जाके देखिएगा, ये वो वाला एरिया है। इसमें ऐसा कहते थे कि मतलब इसमें ना लोहा पिघला के डाल दिया जाता था, तो वो जो आगे जो नली वाली शेप होती थी ना, उस तरीके से वो यहाँ पर इस तरीके से बन जाया करती थी, उसकी शेप यहाँ पर आ जाया करती थी। और बाकी तो देखो मुझे बहुत अच्छे से नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होता था, फिर भी मैंने ऐसा सुना था बहुत पहले, जब मैं पहले आई थी तब मैंने इसके बारे में सोचा था, मतलब सोचा क्या था, देखा था या सुना था। और ये वो दूसरा वाला मॉडल है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर जी चल रहा है हमारा फ़ोटो सेशन, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी जगह थी। ये हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं ना, यहाँ पर आप फ़ोटोज़ खिंचाओ तो बैकग्राउंड चाहे कैसा भी हो, लेकिन फिर भी ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर फ़ोटोज़ यहाँ पर आती हैं। और मौसम ना इस टाइम तक बाय गॉड इतना प्लीजेंट हो गया था ना कि बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ पर आने लगी थी, बहुत ही मज़ा आने लग गया था। हम लोगों को मन ही नहीं हो रहा था हमारा रिटर्न होने का, बट क्या है ना कि टाइम हो गया था। और जी यहाँ से फिर हम लोग निकल आए थे और रिटर्न होते टाइम रास्ते में जैसा कि जल महल पड़ता ही है, तो बच्चों का मन था हमने कभी चलते हैं थोड़ा, जब यहाँ तक आए हैं तो फिर जल महल भी थोड़ा घूम लेते हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग आ गए थे जल महल घूमने के लिए। और बारिश, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को मौसम काफ़ी भरा हुआ था, तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, इसलिए ना आदि जो है ना वो छाता लेके चल रहा था। और हम लोग नहीं ले रखे थे छाता, हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, क्योंकि 2-4 मिनट बाद ही जो है ना बारिश जो है बिल्कुल बंद हो गई थी। तो यहाँ पर जी मैं अपने आप को दिखा रही हूँ और अब मैं देख रही हूँ कि मेरे चेहरे पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी इस टाइम पे। हाँ, लेकिन जब मैंने आदि को बुलाया ना तो मेरे फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आदि जो है छाता लेके खड़ा है और हम लोग जो है ना थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। और मौसम जब इतना प्यारा हो तो गर्मा गर्म पकौड़े तो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरे पतिदेव हैं ये दाल की पकौड़ियाँ ले आए थे चटनी के साथ में, और बहुत ही टेस्टी लग रही थी ये। इसके बाद जी बादलों ने घेरा आसमान को और हमने डिसाइड किया कि अब हम लौटते हैं अपने घर की तरफ। तो जी हम चलते हैं अपने घर। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं फिर कह रही हूँ और भी ज़्यादा धमाकेदार वीडियोस आने वाली हैं। बाय बाय।